गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बस से तबाही, 5 लाशें बरामद, 20 से लापता। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब में 15 गाड़ियां और 4 पुल बह गए। 2 होटल और 1 स्कूल। पुलिस चौकी शाहराह बाबूसर से मुतसिल 50 से ज्यादा मकान मुकम्मल तबाह। 8 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट गया। 15 मुकामात पर रोड ब्लॉक। दियामर में इमरजेंसी नाफिज 200 से ज्यादा सियाह महफूज मुकाम पर मुंतकिल। पुलिस रजाकार, लिविज और टूरिज्म पुलिस रेस्क्यू मिशन में शरीक। चिलास के तूर नाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी वोबडा कॉलोनी में दाखिल। शाहराह कराक्रम और शाहराह नारायण बाबूसर ट्रैफिक के लिए बंद। मुवासलाती निजाम न होने से सियाहों का घरों से राब्ता मुनक़ता। शाहराह रेशम दियामर के हुदूद में छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। लोधरा का खानदान बिखर गया। 18 अफराद सैर को आए, चंद मिनट में क़यामत गुजर गई। खानदान के सरबराह के मुताबिक कोच में पूरी फैमिली थी। बेटियां, बेटे, बहुएं, पोती, नवासी, 5 छोटे बच्चे थे। दामाद भी साथ था। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के मालिक साद इस्लाम की अहलिया और भाई जां बहाक बेटा सैलाबी रेले में बह गया। पाक फौज मुतासरीन की बहाली के लिए पेश फौजी जवानों का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन। शाहराह बाबूसर और कराक्रम से सयाहों और मुसाफरों की हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासर अफराद में अशिया खुरनोश और फराहमी। सड़कों की बहाली के लिए भी फौजी जवान इन एक्शन। देवसाई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। सकरदू से सतपारा स्कूल तक इलाका क्लियर। सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश की तबाहकारियां। 17 मील के करीब फैमिली बरसाती रेले में फंस गई। धमियाल के बरसाती नाले में मोटरसाइकिल सवार बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी निकाल लिया। नौजवान की हालत तशवीशनाक। मॉडल टाउन हामा के बरसाती नाले में डूबने वाले 17 साला हामिद की नाश बरामद। ताल्लुक रहीम यार खान से था। पाक सेक्रेटेरिएट की पार्किंग में पानी दाखिल, गाड़ियां डूब गई। मरी जीटी रोड पर कई दरख्त गिर गए। मर्दान की तहसील रुस्तम में सैलाबी रेले, अली गांव और हमदा कोट के पुल बहा ले गए। मकीन महसूर होकर रह गए। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साला बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे। अलर्ट के बावजूद बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। कार का इंजन बंद होने से दोबारा स्टार्ट ना हुई और पानी के तेज बहाव में बह गई। हेलीकॉप्टर के जरिए तलाश जारी, गाड़ी का बम्पर मिल गया। हालिया तूफानी बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद 221 हो गई। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा। बारिश 135 अफराद की जान ले गई। खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध 22, बलूचिस्तान में 16 अमवात हुई। शदीद बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिशों सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा मुतल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कहा मुतासरा अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। बहचाने वाले अफराद की बाजियाबी की दुआ की। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बशर को 10 साल कैद की सजा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मियांवाली में हंगामाराई और तोड़फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया। एमएनए अहमद चट्ठा, सेक्रेटरी जनरल बिलाल एजाज समेत 70 मुलजिमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने अहमद खान बशर समेत केस के 32 मुलजिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रखी थी। फैसला सुनाए जाने के वक्त अपोजिशन लीडर समेत कोई मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं था। मलिक अहमद खान बशर का सजा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा सुनाई गई। पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के केसेस में सजाएं देना अफसोसनाक करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहते हैं हम अपना मुकदमा लड़ेंगे। एहतजाज में किरदार अदा करने वालों को मंजर से हटाना चाहते हैं। तहरीक अवाम ने चलानी है। अलीमा खान ने कहा अवाम को अब खड़ा होना होगा। मुआशरी हालात बदतरीन हो चुके हैं। सदर PTI पंजाब आलिया हमजा बोली हमें पहले ही लग रहा था कि फैसला ऐसा ही होने जा रहा है। पार्टी तो बानियों और कारकुनान से है और वो डट कर खड़े हैं। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान बहार। अरकान की ऐवान में वापसी। हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा हम अपोजिशन अरकान को खुशामदीद कहते हैं। आप ऐवान में आए हमें बहुत खुशी हुई। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत जारी। सेनेट इलेक्शन में एक नाम भी बानी की मुशावरत के बगैर नहीं डाला गया। 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को टिकट देने की बात दुरुस्त नहीं। मिर्जा आफरीदी का नाम बानी PTI ने फाइनल किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 2 साल हो गए, अब सख्तियां खत्म होनी चाहिए। बानी से मुलाकात से मुतालिक अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब जो भी होगा बानी की हिदायत पर होगा। बानी PTI एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे। पुलिस का असल इम्तिहान मैदान अमल में होगा। आम आदमी को इंसाफ फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज सरगर्म हैं। रेंजर्स, FC, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे रोज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का भी इफ्तिताह कर दिया। कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस इजाफी तौर पर पेश किया गया। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स के तहत दर्ज पहली FIR भी दिखाई। पंजाब की पहली काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चुंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की तकरीब में शिरकत। CNF फोर्स की जनरल सलामी। वज़ीर आला ने आला टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का मुआयना किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अफसरों जवानों में इनामात तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। सूबे से मनशियात की लानत का खात्मा जल्द होगा। क्राइम के रेट में बहुत बेहतरी आई है, नीचे गया है क्राइम। बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हर रोज कई वारदातें होती थी, अब वहां कई दिन कोई वारदात नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आपको स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स की जरूरत है। इसीलिए पार डिवीजन के मातहत इदारों में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब की ओवर बिलिंग में मुलविस। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, ओवर बिलिंग में मुलविस हैं। सिर्फ एक महीने में 2,78,649 सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ का इजाफी बिल भेजा गया। मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की मौजूदगी में मुलजिमों की हलाकतें हो रही हैं। गोली कितनी समझदार है कि अहलकारियां पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के मुबैना पुलिस मुकाबले में नसर असलम की हलाकत के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं लगती। लाहौर हाई कोर्ट ने कल IG पंजाब को तलब कर लिया। अदाकारा हुमैरा असगर की हलाकत का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समाअत। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने कहा हुमैरा असगर के भाई और दीगर को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए। जज ने रिमार्क्स दिया घर वालों से पूछें मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। लाहौर
लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्रैम चलेगी। चीन से ट्रैम लाहौर मंगवा ली गई है। 10 मिनट चार्ज होगी, 25 से 27 किलोमीटर चलेगी। 250 अफराद को ले जाने की सलाहियत रखती है। पहले मरहले में ट्रैम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएगी।